स्वतंत्रता दिवस से पहले आम आदमी पार्टी जैसा हर साल करती है, पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पर हमारे कार्यकर्ता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और सभी की एक ही मंशा है कि जिस तरह से पिछले 75-76 सालों के अंदर देश में जैसा विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की क्रांतिकारियों के सपने थे वो हिंदुस्तान नहीं बन पाया, उसको बनाने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए और देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हमारी जो एक कल्पना है, हमारी जो एक सोच है, उसको लोगों तक पहुंचाने का ये एक माध्यम है। तिरंगा यात्रा के जरिए हम अपनी देशभक्ति की भावना भी जताते हैं और लोगों को भी ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ करके स्वतंत्रता के इस पर्व में सबको शामिल होना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको प्रण लेना चाहिए। लेकिन बीजेपी भी निकाल रही है तिरंगा यात्रा, ये यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपने कहा कि वो भी इस तरह की यात्रा निकालते हैं। मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो वो दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, उसकी भावना देशभक्ति की होनी चाहिए और वो आपके मन में भी होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी, अगर कोई व्यक्ति तिरंगा यात्रा निकाले और देश के किसानों की और जवानों का अपमान करे, अग्निवीर जैसी घटिया योजना ला करके हमारे देश के युवाओं के बलिदान को छोटा करके दिखाने का प्रयास करे, युवाओं को भरी जवानी में रिटायर करने का काम करे, तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह की यात्रा एक पीआर एक्सरसाइज या फिर एक दिखावे का आयोजन भर है। अगर भारतीय जनता पार्टी में सच में देशभक्ति का एक कण भी होता तो अग्निवीर योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता और 750 किसानों की शहादत के लिए जो हरियाणा की इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने ली, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जो किसान का नहीं, जो जवान का नहीं, तो फिर वो देश का कैसे हो सकता है। अनुराग जी, राज्यसभा सांसद का एक बयान आया है राज्यसभा में रामचंद्र जांगड़ा का, उस पे ऐसे बयान को कहाँ देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह का बयान पूरे हरियाणा का अपमान है। जिस हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको सदन के अंदर भेजा गया, उसी हरियाणा का अपमान करते हुए क्या उनको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? जिस तरीके से महिलाओं के बारे में उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की, वो बहुत ही शर्मनाक बयान है। संसद में बाद में कह रहे हैं कि मुझे 2 मिनट का 3 मिनट का बोलने का समय मिला था, तो अगर 2-3 मिनट में आपको हरियाणा में कोई और समस्या ध्यान में नहीं आई, हरियाणा के लोगों की कोई मुसीबत ध्यान में नहीं आई, हरियाणा के लोगों का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है वो ध्यान में नहीं आया और आपको सिर्फ चुटकुले सुनाने को मिले 3 मिनट में, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चॉइस गलत है ऐसे व्यक्ति को सदन के अंदर भेजना। और मुझे लगता है कि मानसिकता ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की कि वो हरियाणा के लोगों की, हरियाणवी लोगों का मजाक उड़ाना जानते हैं, हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के युवाओं के बलिदान का मजाक उड़ाना जानते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बयान था, इसके लिए तुरंत प्रभाव से हरियाणा वासियों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने के हिसाब से एक मुहिम निकाले हुए। देखिए, मैं तो कहता हूं कि जाएं जनता के पास तो जनता भी हिसाब मांगे, क्योंकि हरियाणा में 25 साल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा है और 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है। अगर हरियाणा के सरकारी स्कूल आज बंद हो रहे हैं, अगर उनमें टॉयलेट नहीं है, अगर उनमें पढ़ाई नहीं होती, अगर उनमें टीचर्स नहीं है, तो जितना कसूर भारतीय जनता पार्टी का है उतना ही कसूर उससे पहले की सरकारों का भी है। आज जो मंच पे चढ़ के कहते हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, 10 साल पहले कौन आपकी कलम पकड़ के गया था? कौन कह रहा था कि साइन मत करना, 300 यूनिट फ्री मत देना बिजली? दे देते अपने राज में जब मौका था आपके पास। कांग्रेस के राज में हरियाणा प्रदेश में 1-1.5 लाख सरकारी नौकरियों की वैकेंसी थी। आज भाजपा के राज में 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में इन सारे राजनीतिक दलों का बराबर योगदान रहा है। हरियाणा के लोगों के लिए हमेशा चॉइस यही रही है कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। हम ये कहते हैं कि इस कुएं और खाई के बीच में एक पगडंडी है, एक नया रास्ता, एक नया विकल्प है जो सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ आता है। हरियाणा के सुनहरे भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी तीसरा और सबसे मजबूत विकल्प है। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, पार्टी से अभी विचार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा के लोगों के साथ गठबंधन है और हम लोगों के साथ ही गठबंधन करना चाहते हैं, लोगों के मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं। ये भाजपा वाले कहते हैं कि स्कूलों पे राजनीति मत करो, तो फिर किस पे करें भाई? धर्म पे, जाति पे राजनीति करें क्या? हमको स्कूलों के ऊपर ही राजनीति करनी है।
ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई ये स्कूल तो हम भी अच्छे कर देंगे, जबकि इनके कार्यकाल में 500 स्कूल बंद हुए। ये कहते हैं बिजली तो हम भी मुफ्त दे देंगे, तो भाई इतने प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, देते क्यों नहीं वहां पे फ्री? इसका मतलब कोई भी पार्टी हरियाणा की जनता के मूलभूत मुद्दों के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, और सबको इस बात के लिए हिसाब देना पड़ेगा। जब जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के सामने एक मजबूत और तीसरा विकल्प तैयार है, लोग उसको अपनाने को तैयार हैं। हम बस लोगों के बीच में जा रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर के, 5 गारंटियों को लेके। हरियाणा का भविष्य केजरीवाल जी की 5 गारंटियों से सुरक्षित हो सकता है। पहली गारंटी कि हम 24 घंटे और मुफ्त बिजली हरियाणा के हर व्यक्ति को देना चाहते हैं। दूसरी गारंटी, एक एक गांव में अच्छे सरकारी अस्पताल हो, शहर में अच्छे सरकारी अस्पताल हो और मुफ्त में हर व्यक्ति को इलाज मिल सके। तीसरी गारंटी कि प्राइवेट स्कूलों पे लुटने की जरूरत नहीं है, शानदार सरकारी स्कूल हरियाणा के एक एक गांव में बनाएं और गरीब का बच्चा भी शानदार शिक्षा हासिल कर सके, किसान का बच्चा भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सके। ये तीसरी गारंटी है। चौथी गारंटी, हरियाणा की हर एक महिला को 1000 रुपए महीना सम्मान राशि देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण गारंटी, 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर, हम एक एक युवा को रोजगार देना चाहते हैं। केजरीवाल जी ने 12 लाख नौकरियां दिल्ली के अंदर युवाओं को दी हैं, और भगवंत मान जी ने 2 साल की सरकार में 43,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट नौकरियां पंजाब के युवाओं को दी है। हम हरियाणा में भी सरकार आते ही पहली कलम से 2 लाख खाली पड़ी हुई सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकालेंगे और हर एक हाथ को रोजगार देने का काम करेंगे।